हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉइल रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने पहले इसका जो वो देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि कैसे टोटल इंडिया में तो बहुत सारे सॉइल्स हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 5 मेजरली जो सॉइल है वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। और उसके बाद उसमें से 2 सॉइल जो कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी पोर्शन में रहता है, रेड येलो सॉइल, लगभग 55 से 60% एरिया को कवर करता है रेड येलो सॉइल। उसके बाद जो 20 से 25% एरिया को कवर करता है वो है आपका रेड सैंडी सॉइल, लाल बलुई मिट्टी जिसको कहते हैं। ये दोनों को हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब इसमें 3 सॉइल और बच जाते हैं जो कि है ब्लैक सॉइल, लेटरॉइड सॉइल और रेड डोमट सॉइल। तो ये पोर्शन को आज हम लोग इस लेक्चर में डील करते हैं। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो में हम लोग को ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं एक बार हल्का सा, और जो पहले पढ़ चुके हैं उसको मैं एक रिवीजन के तौर पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप वाला डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप जितने बार बनाएंगे उतने बार आपकी प्रैक्टिस में निखार आता है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिख लेता हूं सॉइल रिसोर्सेस इन छत्तीसगढ़। ये थोड़ा ज्यादा ही रफ बन गया ये डायग्राम, लेकिन हम लोग को डायग्राम से आउटर स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है। हमको मेनली फोकस कहाँ करना है वो ये है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले जो सबसे छोटी सॉइल हम लोग देखते हैं वो है आपका यहाँ पे शबरी प्लेन में, और ये है आपका लगभग यहाँ पे लाई कर रहा है ये वाला पोर्शन। इसको बोलते हैं आपका रेड डोमट सॉइल। यहाँ पे लाल दोमट सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। ये वाला जो एरिया पूरा आता है आपका वो आता है आपका रेड सैंडी सॉइल। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है आपका रेड सैंडी सॉइल। उसके बाद हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। ये जो डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है वहां ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये वाला जो एरिया है वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। कुछ एरिया में रायपुर के, महासमुंद के, गरियाबंद के और धमतरी के एरिया में भी आपको ब्लैक सॉइल कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट पोर्शन पे, और वो है आपका लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये है आपका ब्लैक सॉइल। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये आता है आपका लेटराइट सॉइल। ठीक है, और जो ये बाकी पूरा पोर्शन बच जा रहा है वो पोर्शन है आपका लेटराइट सॉइल। और भी थोड़े थोड़े जगह में पाया जाता था यहाँ पे। उसके बाद कुछ चांदपा के पास, कुछ दुर्ग के पास, कुछ रायपुर के पास। तो ये है आपका ये भी लेटराइट सॉइल है। और यहाँ पे नहीं, ये जो पोर्शन पूरा बच जा रहा है उसका नाम है आपका रेड येलो सॉइल, जो कि मेजर 55 से 60% एरिया में है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए थे 55 से 60% एरिया में आपका रेड येलो सॉइल है। उसके बाद 20 से 25% एरिया में आपका रेड सैंडी सॉइल है। ये 2 सॉइल पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करते हैं ये सॉइल के बारे में, और आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो आपका ब्लैक सॉइल है और रेड येलो सॉइल के बीच में ये कॉम्बिनेशन में यहाँ ऐसे से में बनता है, उसको बोलते हैं डोरसा सॉइल। ठीक है, ये डोरसा होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं
अपना इंट्रोडक्शन वो है आपका ब्लैक सॉइल से। तो ब्लैक सॉइल ठीक है, इसको लोकल भाषा में कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है। कन्हार कन्हार। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कन्हार, तो फिर आपको लगाना है काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसका अगर मैं एरिया ऑफ एक्सपांशन देखूं तो ये 8 से 10% एरिया में फैला हुआ है। 8 से 10% एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो आपका ब्लैक को मैं मान लेता हूं 8 से 10% एरिया में ब्लैक सॉइल फैला है। और ये किससे, जैसे बाकी दोनों सॉइल को देखे हमने कि भैया रेड येलो सॉइल आपका गोंडवाना और कड़प्पा जो रॉक्स हैं उसको इरोड कर करके रेड येलो सॉइल बनता है। रेड सैंडी सॉइल जो आर्कियंस और धारवाड़ रॉक ग्रुप से उसको इरोड कर करके ये रेड सैंडी सॉइल बना है। तो ब्लैक सॉइल किसको इरोड कर करके किसके टुकड़े हो के ये ब्लैक सॉइल बना है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे डेक्कन ट्रैप जब मैं पढ़ाया था तो बताया था कि जब लावा इरोड मतलब इरप्ट हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो वो जम गए थे, फिर उसमें फिशर आया था, दरार आए थे, फिर वो डेक्कन ट्रैप बना था। अलग अलग जो पार्ट रीजन है वो बने थे, तो उसी में से यहाँ पे भी आता है। तो इसमें लिख लेता हूं, फॉर्म थ्रू सीजनल इरोजन ऑफ इग्नियस रॉक। यहां जो इग्नियस रॉक है जैसे कि बसाल्ट हो गया, बसाल्टिक रॉक जिसको बोलते हैं बसाल्ट, वो सब इरोड होके ये सॉइल्स बनाते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी हल्का पहले इनिशियली आपको बता देता हूं, इनिशियली ये जो सॉइल थे वो रेड कलर के थे। मतलब देखिए जब लावा होता है निकलता है तो वो लाल कलर का वो होता है। तो इनिशियली ये रेड कलर का था क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, आयरन पार्टिकल्स। उसके बाद ये रेड कलर बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये चेंज हो गया, और ये चेंज होने के ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ब्लैक कलर क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते थे। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, शुरुआत में ये लाल कलर का था, बट केमिकल रिएक्शन, कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन होता गया और ये बाद में कन्वर्ट होके अब ये ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो चुका है। और इसमें क्ले के भी डिपॉजिट्स आ गए हैं। ठीक है, क्ले भी आके चिपक गया इसमें। तो इसके वजह से होता क्या है कि ये थोड़ा स्टिकी हो गया है, चिपचिपा, स्टिकी इन नेचर, और जिस वजह से एग्रीकल्चर में काफी दिक्कत होता है। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, ये एक एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है जिस वजह से काफी दिक्कत होता है इसमें एग्रीकल्चर करने के लिए। स्टिकी नेचर व्हेन कांटेक्ट विथ वाटर। ठीक है, ये कांटेक्ट विथ, जैसे ही कांटेक्ट विथ वाटर आता है तो ये स्टिकी हो जाता है। लेकिन इसकी एक खास बात है कि जब ये सूखा होता है, व्हेन ड्राई, जब ये सूखा होता है, गेट्स क्रैक, इसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है, बीच बीच में दरार आना शुरू हो जाता है इस मिट्टी में। और जिस वजह से सनलाइट, जो आपका धूप की किरणें हैं और हवा है, जितने भी चीज है, वो अंदर तह तक पहुंच पाता है, जो अंदर की है वहां तक। तो गेट्स क्रैक, देयरफॉर सनलाइट एंड एयर रीचेस टू डेप्थ, ये डेप्थ तक पहुंच पाते हैं, जिस वजह से देयरफॉर इट मेक्स फर्टाइल, इस सॉइल को बहुत फर्टाइल बना दिया जाता है, बन जाता है ये। ठीक है, इसके बारे में और कुछ डिटेल में देखते हैं कि और क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन
फॉस्फोरस एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट, ये मान सकते हैं आपका फॉसिल जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है वो डेफिशिएंसी होता है, कमी होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब एलुवियल सॉइल में होता है, लेकिन हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल पाया नहीं जाता। इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से 8 है। इसका मतलब है ये बेसिक इन नेचर होता होगा और ये थोड़ा सा सॉल्टिश होता है, थोड़ा खारा होता है, सॉल्टिश खारा। अगर इसका एक्सपांशन देखो तो मैं बताया था ये वाला जो एक्सपांशन है इसका, ये आपका एक तो जशपुर के प्लेन एरिया में ये पाया जाता है, जशपुर प्लेन एरिया, जो जशपुर का प्लेन एरिया समतल वाला एरिया है उसमें ये पाया जाता है। प्लस यहां पे आप अगर देख लें मुंगेली प्लस कवर्धा प्लस राजनांदगांव, ठीक है, और मान के चले थोड़ा बड़ा बेमित्रा वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और अगर इसमें क्रॉप्स देखें जो बहुत अच्छे क्रॉप्स यहाँ पे उगते हैं, तो जितने वीट वगैरह हैं, वीट, ग्राम, ऑयल सीड्स, जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या एग्रीकल्चर है। लेकिन उसका लिंक इसी चैप्टर से भिड़ा हुआ है कि ये जहां जैसा सॉइल होगा वहां वैसा क्रॉप होगा। और ये चैप्टर पुराने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चैप्टर से लिंक है कि जहां जैसा चट्टान होगा वो इरोड होके वैसा ही सॉइल बनाते जाएंगे, तो एक दूसरे से सब एक लिंक है, ठीक है। इसमें पल्सेस भी आ जाते हैं जो दाल वगैरह होते हैं, सोयाबीन आ जाता है, ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये ब्लैक सॉइल में एकदम फेमस है। कॉटन सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में होता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल ऑफ इंडिया। जैसे रेड येलो सॉइल को मैंने ज्योग्राफिकल टर्म में इसको राइस सॉइल ऑफ इंडिया भी कहते थे, वैसे इसको रेगुर सॉइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको इरिगेशन की नो मच नीड ऑफ इरिगेशन है, ये नीड ऑफ इरिगेशन मतलब ये एक्चुअली इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा देर तक स्टोर करके रखती है, इसीलिए इसमें इरिगेशन की उतनी ज्यादा नीड नहीं होती है। इसमें जो क्रॉप्स होते हैं वो वीट, ग्राम, ऑयल सीड्स, पल्सेस, सोयाबीन वगैरह जो होते हैं। और सबसे मेजर ब्लैक सॉइल को अगर जाना जाता है तो वो है कॉटन के लिए। महाराष्ट्र वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया, ये सारे जो है कर्नाटक का थोड़ा सा एरिया, तो ये सारे कॉटन के लिए ही फेमस है क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है। पीएच वैल्यू है थोड़ा सॉल्टिश है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जशपुर प्लेन एरिया में और ये वाले एरिया में। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है उसकी डिफिशियंसी रहती है। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट सॉइल पे आते हैं। तो हम लोगों ने ब्लैक सॉइल कवर कर लिया, रेड येलो और रेड सैंडी। अब छोटे छोटे मतलब ये लेटराइट और रेड डोमट सॉइल बन जाते हैं। तो इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, वो है रेड डोमट सॉइल। तो ये आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, वो है आपका शबरी के प्लेन एरिया में। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने बार भी रेड कलर की बात की है, रेड येलो हो गया, रेड सैंडी हो गया, रेड डोमट, तो रेड क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा रेड होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, जिसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। जिस सॉइल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है वो सॉइल लाल कलर का होना ही है। उसके बाद इसमें हैव मोर क्ले, इसमें ज्यादा क्ले पाया जाता है इन प्रपोर्शन टू सैंड, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू सैंड। यहां पे देखिए ये रेड सैंडी सॉइल, यहाँ पे सैंड ज्यादा पाया जाता है और ये इसमें सैंड कम लेकिन क्ले ज्यादा पाया जाता है रेड सैंडी सॉइल पे, रेड डोमट सॉइल पे। ये भी वाटर, इसका जो रिटेनिंग कैपेसिटी होता है वो
कम होता है इसके अपेक्षा, और इसके क्या मतलब ऐसे अपेक्षा इन लोगों में तो पूरा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम ही होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती है, देयरफॉर मच नीड ऑफ इरिगेशन, इसमें मच नीड ऑफ इरिगेशन होता है। ये कहां कहां पाया जाता है तो देखिए ये वाला आप कोंटा तहसील में चले जाइए, कोंटा तहसील प्लस बीजेपी का ये वाला बीजापुर का ये वाला एरिया, उसूर भोपालपट्टनम के पास वाला ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया दंतेवाड़ा का कुछ नीचे वाला पोर्शन मान के चलिए, दंतेवाड़ा का कुछ नीचे वाला पोर्शन रेड डोमट सॉइल में आता है। अगर क्रॉप्स की बात करूं तो क्रॉप्स यहाँ पे भी इसके प्रकार के ही क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि जो कोर्स ग्रेन के लिए जो क्रॉप्स होते हैं वही क्रॉप यहाँ पे भी होता है, जैसे कि कोदो हो गया, कोदो कुटकी, मिलेट्स, बाजरा, ये सब चीज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो एक सॉइल है उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं, वो आता है आपका तो रेड डोमट सॉइल भी कंप्लीट हो गया, बट नेक्स्ट वो है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल तो लेटराइट सॉइल के बारे में क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। देखिए हिंदी में मतलब लोकल भाषा में इसको भाटा मिट्टी ही कहा जाता है, ठीक है, भाटा मिट्टी। ये भी हल्का सा रेड कलर का होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और इसमें एल्यूमिना भी पाया जाता है, एल्यूमिना, ठीक है। दूसरा जैसे डेक्कन ट्रैप है वैसे ये भी है, इसमें भी पेबल्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, पेबल्स की एबंडेंस है, मतलब बहुत मात्रा में जो कंकड़ है इतने इतने बड़े बड़े वो पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसकी जो ये नेचुरली हार्ड होता है, ठीक है, ये नेचुरली बहुत कड़क होता है, इसीलिए इसको रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज होता है। रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लेटराइट सॉइल का यूज होता है, घर के मरम्मत मतलब जो बनवाते हैं वो वगैरह ये भाटा का मिट्टी यूज होता है। और इसमें भी लैक्स न्यूट्रिशियस एलिमेंट की लैक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका मैं एक्सपांशन देखूं तो ये समरी जो आपका हाईलैंड है, समरी हाईलैंड मतलब ये समरी पाट प्रदेश, जो जशपुर समरी पाट प्रदेश है वहां पे पाया जाता है। और अगर इसका मैं क्रॉप्स में देखूं तो सबसे पहले नाम आता है हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, टोमेटो हो गया, मतलब लुडेक तो टोमेटो कैपिटल माना जाता है, तो टोमेटो हो गया, लीची हो गया, ये सारे चीज यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और ये मिट्टी लेटराइट सॉइल लीचिंग प्रोसेस के द्वारा बना है, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने टोटल 5 वो देखे हैं। और डोरसा का अगर मैं बताऊं तो डोरसा तो एक मिक्सचर है आपका ब्लैक और रेड येलो सॉइल का। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे सॉइल्स के अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखा और 5 सॉइल के हम लोगों ने परसेंटेज वाइज और फीचर वाइज हम लोगों ने देखे कि उसके क्या फीचर है, क्यों लाल कलर होता है, कहाँ पाई जाती है, कौन से टाइप के क्रॉप होते हैं, अगर वो फर्टाइल नहीं है तो, या किस चीज की डेफिशिएंसी है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है कि नहीं है, वो आपका उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, सारे छोटे छोटे फैक्टर जो सॉइल्स में हो सकते थे वो हम लोगों ने कवर किया। अब इसके बाद
यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग क्लाइमेट में जा सकते हैं, सॉइल जो वाटर रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर है, ये वाले एरिया में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हर चैप्टर को लगभग एक दो वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने को लगेगा, बट ये जो बेसिक था वो अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।